हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो पार्ट 1 कर लिए थे, आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे और 31 से अभी स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि इस हिस्ट्री से जो है ना आपका जो 30 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, 30 का 30 यहाँ से बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि पादशाहनामा का लेखक कौन था? पादशाहनामा का लेखक कौन था? अब्दुल हमीद अंसारी या अब्दुल हमीद लाहौरी भी कहीं लिखा रहता है ना, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका आंसर क्या होगा? अब्दुल हमीद अंसारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, कह रहा कि ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग या लॉर्ड रिपन? किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। क्या चला था? भारत में पहली बार रेलवे कब चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बेंटिंग, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठगी प्रथा का अंत बेंटिंग के कार्यकाल में खत्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा पानीपत का तीसरा युद्ध अकबर ने किसे हराया था? आप लोग को बताए थे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट में नहीं बताए, बताइएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ है? पहला कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, और तीसरा कब हुआ? तीसरा हुआ 1776 में। अब देखिए क्या कह रहा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? हेमू को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हेमू को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि बाबर ने किस राज्य को हराया था? यानी किस राजा को हराया था? यहाँ राज्य कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया टाइपिंग करने में। तो किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को, है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कह रहा कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? कब रखा था? 1526 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया और खुद राजा बना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। कब? 1556 में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि बाबर ने अपनी तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा है? किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा बाबर की आत्मा कथा का क्या नाम था? बाबरनामा क्या था? बाबरनामा या तुजुके बाबरी क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। बाबर का जो ये लिखा है तो क्या है? बाबरनामा। इसका जो अनुवाद किया था उसका नाम क्या रखा था? तुजुके बाबरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? बताए थे आप लोग को। किसके समय में? शाहजहां के समय में, ऑप्शन नंबर सी। लाल किला भी शाहजहां बनाया, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, है ना, बहुत सारे उस समय भवन वगैरह का निर्माण किया था। कला, स्थापत्य कला में ये ज्यादा ये दिया था। और चित्रकला में सबसे ज्यादा किसने दिया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला पार्ट में बता दिए थे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, लगभग 12 बार पूछा गया, है ना। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसी को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहते हैं, बताए थे। कौन सा? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? कौन था जी? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग 15 बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? बाबर, ऑप्शन नंबर डी। मुगल का पहला शासक कौन बना था? बाबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा कि जजिया किसने लगाया, किसे लगाया जाता था? यानी जजिया कर जो लिया जाता था, किसे लिया जाता था? व्यापारियों से, सैनिक से, किसान से, बुद्धिजीवी से? क्या होगा? व्यापारियों से। क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का होगा जी, किसे? व्यापारियों से भी लेता था, बुद्धिजीवियों से भी लेता था, किसान से भी लेता था, लेकिन सैनिक से नहीं लेता था। किससे नहीं लेता था? सैनिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि
2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था। क्या था? एक मस्जिद था। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मस्जिद कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है कि किस शासक को लगभग लाख की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किस शासक को लाख की उपाधि से सम्मानित किया गया? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए तो क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको क्या कहा गया है? लाख की उपाधि दिया किया है, यानी लाख बख्श के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। कह रहा कि बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महेश ठाकुर। बीरबल का असली नाम महेश ठाकुर था। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 46 में कौन सा मुगल शासक कवि था? कौन था जी? बाबर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाबर एक कवि था। कह रहा कि तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। तारीखे फिरोज शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? जियाउद्दीन बर्नी। कह रहा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, है ना? बाबर 4 युद्ध लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1527 में, उसके बाद खानवा का युद्ध 1528 में, है ना? पान खा घर जा, इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पान खा घर जा। उसके बाद 1530 में क्या हुआ? बाबर का मृत्यु हो गया। पहला 1526 ईस्वी में पानीपत का पान, प से पान, ख से खानवा का 1526 ईस्वी में, खा से घ से घग्घर का युद्ध, है ना? उसके बाद च से चंदेरी का युद्ध। पान खा घर जा, इसका ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, 50 कह रहा है कि मोरलैंड के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना था? बताइए तो आप लोग कि बाबर के समय भारत का जनसंख्या कितना था? 1 लाख से अधिक कि 100 लाख से अधिक? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 100 लाख से अधिक था उस समय। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। कह रहा है कि अबुल फजल का लेखक कौन है? अबुल फजल, अच्छा, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। तो किसके काल में था अबुल फजल? किसके काल में था? तो अकबर के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो। कह रहा कि मुगल शासन से वसूला जाने वाला कर था? कौन सा कर मुगल शासन वाला वसूलता था? जजिया कर, जकात, वसा या तीर्थ यात्रा? क्या होगा? जकात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा कि पिता तुष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पिता तुष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? इसका अर्थ होता है इसका अर्थ क्या होता है? अंदरूनी काम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? कामरान भी था, अमरकोट भी था और हिंदाल और तस्करी। 4 भाई था। हिंदाल, कामरान, तस्करी और अमरकोट। इनमें से क्या हुआ? सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। कह रहा है कि तुजुके बाबरी किसका लिखा हुआ है? तुजुके बाबरी जो लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? बाबर का। किसका? बाबर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रेशम के किस मूल सामान को ब्राह्मण कहा जाता है? बताओ क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ये हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि जहांगीर का शासन काल था? जहांगीर कब से कब तक शासक रहा? जहांगीर रहा 1605 से 1627। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और 1556 से 1605 तक किस कौन था? अकबर, है ना? और 1530 से 1556 तक कौन था? हुमायूं। बीच में हुमायूं से गद्दी छीन लिया था। कौन? शेरशाह सूरी। 10 साल शेरशाह सूरी भी हुकूमत किया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सुलह कुल की शाब्दिक मतलब क्या होता है? सर्व
सार्वभौमिक शांति। क्या होता है सार्वभौमिक शांति? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि शीतल क्या है? शीतल एक उपाधि है। क्या है? शीतल क्या है? एक उपाधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए कह रहा कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी लाया था? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये ऐसा बैल शासक था ना, पूरा लंगे होकर कहाँ अपना दरबार में आ जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़ा बैल शासक था। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 61 तेरा अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? किसके नियंत्रण में था? टोलडरमल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर ए 1526 में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिल्ली सुल्तान सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। दिल्ली सल्तनत का 1206 में। मुगल का कब हुआ था? 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा कि कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे हराया था? हुमायूं को। किसे हराया था? हुमायूं को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके टेलीग्राम से आप पीडीएफ आराम से ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।